हाइड्रोकार्बन से आप मोहब्बतें कर लीजिए, केमिस्ट्री से मोहब्बत। 2 लाइन हमको याद आता है हाइड्रोकार्बन को देख करके, तो हम कहते हैं क्या कि बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत हो तुम। हाइड्रोकार्बन बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत हो तुम। कभी एल्केन, कभी बेंजीन, कभी एल्काइन, कभी एल्केन, कभी बेंजीन, कभी एल्काइन, और जिस भी रूप में हो प्यार के मूरत हो। जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवली केमिस्ट्री क्लासेस। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज हम बात करेंगे साइक्लिक पर। साइक्लिक या उसी का नोमेनक्लेचर करेंगे, तो उसी साइक्लिक को नाम लिखते हैं हम तो बोलते हैं साइक्लो। साइक्लो का तात्पर्य जो होता है, साइक्लो का मीनिंग जो होता है वो होता है बंद श्रृंखला से, बंद हाइड्रोकार्बन से। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन याद रखिएगा। यह साइक्लिक हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का होता है। अरे कोई प्रकार का, अरे कितने साइक्लिक कार्बन है रे कालियो? 3 सरदार, कितना है? 3। कितने साइक्लिक कार्बन है? तो 3 याद रखना। आपसे कोई पूछे कि कितने साइक्लिक कार्बन, तो 3। पहला का नाम होता है एरोमेटिक। पहला का नाम एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन का बच्चा है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन लिखते हैं। और दूसरा का नाम होता है पॉलीन्यूक्लियर। हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन लिखते हैं। ई जो होता है इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। याद रहे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी आप बोल सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अरे कितने हाइड्रोकार्बन है रे? 3 सरदार। नाम क्या क्या है? तो नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अरे 3 और 3 से तुम डर गए? चलिए, डरना नहीं है, चलो ले चलें आपको तारों के शहर में नहीं, साइक्लिक के शहर में, और बात करते हैं हम बारी बारी से सब पे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपका किस पे? अब हम बात कर लेते हैं जिसका नाम है, पहला टाइप है मेरे मित्रों, तो देखना ना भी लो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाँ तो मेरे दोस्तों, देखना ना भूलें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पहले हम इस पे बात, जगिए नहीं रहा है, का कहे हाय, जगिए नहीं है जाता है कार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, देखिए क्या होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यह साइक्लिक का प्रकार है, साइक्लिक का बच्चा है। तो याद रखिए कि साइक्लिक का बच्चा है तो साइक्लिक होगा ही, यानी कि बंद होगा ही। साइक्लिक का संबंध बंद से होता है। जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से कोई दौड़ना चालू किया, फिर ऐसे पहुंच गया, तो 1 चक्कर बोलते हैं इसको, चक्रीय बोलिए, ठीक है, 1 चक्कर। फिर ऐसे घूमेगा 1 चक्कर, फिर घुमाने के घूम फिर के वही आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग चक्कर, और इसी को बोलते हैं हम लोग चक्रीय। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम बात करते हैं आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो सांप का बच्चा है सांपे होगा, साइक्लिक का बच्चा है साइक्लिके होगा। तो यह साइक्लिक होगा मतलब बंद होगा। और इसमें कम से कम 6 गो कार्बन होता है। कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन। ये 6 कार्बन जुड़ करके एक बंद श्रृंखला का निर्माण करता है, एक बंद हाइड्रोकार्बन बनाता है। देखिए कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 6 गो कार्बन आपस में जुड़ा, ये भी जुड़ा, ठीक। तो जुड़ी कार्बन, ठीक, कार्बन जुड़ा। उसके बाद देखिए अब ये जो होता है, प्रत्येक कार्बन जो होता है, इसमें जो होता है कार्बन जो होता है, ये 6 कार्बन
अल्टरनेट यानी कि एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। एकांतर का क्रम मतलब होता है एक का गैप, यानी कि ई वाला देखिए, ई वाला यहाँ है डबल बॉन्ड, तो ऐजा नहीं है डबल बॉन्ड, उसके बगल वाला ऐजा नहीं है, अब इसके बगल वाला, इसको बोलते हैं एकांतर क्रम। यानी कि एकांतर क्रम में 6 कार्बनमा जो है डबल बॉन्ड से जुड़ल रहता है, इस तरह से जुड़ल रहता है। यानी कि एरोमेटिक में 6 कार्बन होता है और 6 कार्बन जो अल्टरनेट तरीका से एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। और आपको जब हम बॉन्ड पढ़ाए थे, बॉन्ड, तो याद रखिए वहां पर बताए थे देयर आर 2 बॉन्ड, एगो को बोलते थे सिग्मा बॉन्ड और एक होता था आपका पाई बॉन्ड, ठीक, वहां पर बताए थे। और ये भी बताए थे कि जब कार्बन आ कार्बन दो रिश्ता से जुड़े तो वहां बतैले थे कि हम लोग के तरह होता था भौजाई, आ कार्बनमा में होता है पाई। तो एक रिश्ता कहलाता है क्या, यहाँ एक पहला बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड जो होता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। उसी तरह से यह भी हो जाएगा सिग्मा, ये सब तो सिग्मा होबे न करेगा, सिंगल है तो ई होगा सिग्मा आ ई पाई, आ ई होगा आपका सिग्मा ई पाई। जरूरी नहीं है कि ई है पाई ई है सिग्मा होगा, अन्य उन्य भी हो सकता है, ई हो पाई कह सकते हैं, इसको पाई, इसको भी आप सिग्मा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये खासियत है कि आप देखें कि एक गो में ये जो 6 गो से बना है तो सब में कई गो, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 6 हाइड्रोकार्बन कम से कम होता है। और 6 गो हाइड्रोकार्बन से जब यह तैयार होता है तो उसमें क्या होता है, उस हाइड्रोकार्बन में इस साइक्लिक में कम से कम 3 गो पाई बॉन्ड होना चाहिए। और याद रखिएगा कि पाई बॉन्ड जो जब भी बनता है ना, पाई बॉन्ड, तो यह पाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉनमा मिलेगा आ तब ना बॉन्डवा बनेगा, यानी कि 2 गो मिलेगा तब ना रिश्ता बनेगा, समझे। तो यहाँ पर देखिए, तो 2 गो यहाँ पर ई दोनों मिला, तो ई इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है ई भी पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी पाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा वो भी पाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा तो ई भी पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ई भी पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि याद रखिएगा कि पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना। तो देखिए इसमें देखिए एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिकवा में जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 6 गो कार्बन होता है, अल्टरनेट तरीका से डबल बॉन्ड होता है, और इसमें 3 पाई बॉन्ड पाया जाता है, या आप कह सकते हैं 1 2 3 आ 4 आ 5 आ 6 गो एकरा में पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ऐसा बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम आपको कितना, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो, उसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या जिसमें 3 पाई बॉन्ड पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा इसका एग्जाम्पल पर बात करने के लिए करिएगा, तो चलिए करते हैं दूसरा पर बात, और ले चलते हैं आपको फिर से तारों की शहर में, आपको तारों की शहर में नए एरोमेटिक के शहर में लेके चलते हैं। इस तरह से देखिए, देखिए देख रहे हैं, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड ई भी हुआ, ही जुड़ जाए आपका ई। तो देखिए इसमें कई गो कार्बन होता है, 6 गो, इसमें 6 गो हाइड्रोजन भी होता है, और एक नाम होता है मेरे दोस्त, इसका सबसे सुंदर उदाहरण होता है आपका बेंजीन। तो याद रखिए यह बेंजीन है। बेंजीन जो होता है एरोमेटिक का प्रथम कंपाउंड, सबसे सुपर आ डुपर कंपाउंड होता है, कौन, बेंजीन। अब एकरा पर बात करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 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 तो प्रत्येक कार्बन में देखना है कि प्रत्येक कार्बन 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन हुआ, 6 गो तो कम से कम है। अल्टरनेट तरीका से डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो एकरा मतलब यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई, 3 गो, कम से कम 3 गो पाई बॉन्ड है ना, 6 गो पाई इलेक्ट्रॉन होगा ना, आज जैसे ही 3 पाई बॉन्ड आ 6 गो आपका जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो यह गारंटी रूप से जो होता है एरोमेटिक का बच्चा होगा, एरोमेटिक सदस्य होगा। अब इसका देखिए कै गो, 6 गो कार्बन इधर आ 1 गो इधर, क्या हो गया, 7 गो, 1 2 3 4 5, इस सब पर होता है बाबू हाइड्रोजन, सब पर हाइड्रोजन। बेंजीन के बारे में आप जानते हैं, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक। और यहाँ पर हो गया आपका 3 गो,
3 गो, आई सब 5 गो यानी कि 8 गो, ठीक, टाइलुइन हो गया ये, ठीक है, इस तरह से होता है। चलिए और हम नेक्स्ट पर बात करते हैं मेरे मित्रों। तो देखना ना भूलें आज का दूसरा टाइप, दूसरा साइक्लिक को, और कहीं देर ना हो जाए और दूसरा टाइप पढ़ने में कहीं देर ना हो जाए। का टाइप है जिसका नाम होता है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन दूसरा का टाइप पर हम बात कर रहे हैं। यह पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यह भी साइक्लिक होता है, यानी कि बंद तो होना तय है, साइक्लिक होगा तो यह बंद होगा। यह जानते हैं क्या होता है, यह जो होता है ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जो 2 या 2 से अधिक बेंजीन से मिलकर बना होता है। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जो 2 या 2 से अधिक बेंजीन से मिलकर बना हो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे ये देखिए ये हुआ आपका बेंजीन, ये क्या हो गया बेंजीन। अब यहीं से जुड़ल हो एक और बेंजीन, यहाँ तो हो गया, अब यहाँ नहीं यहाँ देखिए यहाँ इसमें भी ई डबल बॉन्ड काम कर रहा है, सरकारी हो गया, सरकारी ई बॉन्डवा हो गया सरकारी, एकरो खातिर है एकरो खातिर, समझ में आया। तो ऐजा लग जाएगा एगो डबल बॉन्ड, ऐजा लग जाएगा एक डबल बॉन्ड। तो यह देखिए 2 बेंजीन से मिलकर बना है ना, यानी कि यह पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हो गया। चलिए दूसरा का और हो सकता है आपका इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से यह बनाया जा सकता है, इस तरह से यह बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें बेंजीन, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा और तो नहीं होगा। चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक। तो यह जो देखिए इस तरह से, यह भी देखिए इसमें क्या है, इसमें भी आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 2 से अधिक यानी कि 3 बेंजीन से मिलकर के यह बना है। ये 2 टाइप तो हो गया था, अब हम बात करते हैं आपका तीसरा टाइप पर जिसका नाम है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखिए एली शब्द जो लिया गया है यह लिया गया है एलिफेटिक से, ये एलिफेटिक से लिया गया, एलिफेटिक से क्यों सब एली। इसमें क्या होता है, यह साइक्लिक है तो यह बंद श्रृंखला वाला होगा, यानी कि यह बेशक बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन होगा, कार्बन जुड़ करके बंद बनेगा, लेकिन उसका गुण जो है बिल्कुल और बिल्कुल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के तरह होता है, यानी कि वैसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसका गुण एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की तरह होता है उसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। याद रहे मेरे मित्र, जैसे कि देखिए इसको ऐसे समझिए ना, जैसे देखिए खाली ये देखने में लगेगा आपको ये साइक्लिक, जैसे देखिए यहाँ से देखिए ऐसे करके कार्बन जुड़ के साइक्लिक बना दिया, साइकिल बना दिया, बंद आकृति बना दिया ना, यहाँ सब पर इस सब पर हाइड्रोजन होता है, देखिए बना दिया ना। खाली यह देखने में लग रहा है, क्या लग रहा है, बोला नहीं लग रहा है, देखने में यह देखने में लग रहा है आपको साइक्लिक, देखने में साइक्लिक है, लेकिन इसका गुण जो है वो पाया जाएगा आपका एलिफेटिक की तरह। इसका नाम देखिए क्या होगा, बंद को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से साइक्लो। कई गो कार्बन 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रो, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं एन, कार्बन का प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से हम बात करते हैं मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, जिसपे लोग ज्यादा होता है कंफ्यूज, ठीक है। चलिए अब कंफ्यूज किस पे होता है, जैसे यहाँ पर देखिए इसको देखिए इसको, यहाँ पर देखिए 6 कार्बन जुड़ा है, 6 कार्बन जुड़ के एकदम बंद आकृति का निर्माण कैले है, समझ में आ गया। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर होगा क्या, कई गो, 2 गो, क्योंकि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 4, 6 हो गया, 4 हो जाएगा, फिर 4, फिर इसमें देखिएगा ये भी 4, एकरो पुर जाएगा 4, एकरो में 2 धारा है 4, एकरो 2 को धारा दिए, कितना हो जाएगा 4, इस प्रकार से बनता है। लेकिन याद रखिए कि यह बेंजीन नहीं है, दिस इज नॉट एरोमेटिक, यह जो है एलिसाइक्लिक है। क्योंकि देखिए एरोमेटिक होने के लिए हम क्या बताए थे, अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड होना चाहिए, है का? नहीं है तो ये एरोमेटिक नहीं आती, बेंजीन नहीं है, ठीक है, यह बेंजीन नहीं होगा अगर इसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। डबल बॉन्ड भी पाया जाएगा तो भी इसको तय नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड भी हो, लेकिन अगर 3 गो डबल बॉन्ड नहीं हो, यानी कि 6 गो कम से कम पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वह कभी भी बेंजीन नहीं होगा। चलिए इस पर बात करते हैं।
कैसा बंद है? बंद है तो एकदम गारंटी रूप से साइक्लो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 है तो क्या वो लिखेंगे? हेक्स, सिंगल बॉन्ड है सब में एन, यानी कि साइक्लोहेक्सेन हो गया। या क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से होता है मेरे दोस्त, ठीक। इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन को पढ़ते हैं, ठीक। और देखिए केमिस्ट्री एकदम मोहब्बत करने का विषय है, केमिस्ट्री से आपको मोहब्बत हो जाएगा, ठीक। ये जो होता है ये सब जो अभी पढ़ाए इसी सबसे तो दवाई, दारू, बम, तम ये सब बनता है। इसीलिए केमिस्ट्री से आपका मोहब्बत हो जाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन से आप मोहब्बतें कर लीजिए, केमिस्ट्री से मोहब्बत। 2 लाइन हमको याद आता है हाइड्रोकार्बन को देख करके, तो हम कहते हैं क्या कि बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत हो तुम। हाइड्रोकार्बन बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत हो तुम। कभी एल्केन, कभी बेंजीन, कभी एल्काइन, कभी एल्केन, कभी बेंजीन, कभी एल्काइन, और जिस भी रूप में हो प्यार के मूरत हो तुम, प्यार के मूरत हो तुम। तो इससे मोहब्बत कर लीजिए आप, केमिस्ट्री से आपका जीवन बदल देगा। मेरे मित्र, मेरे भाई, आज का वीडियो इतना ही। बगल में चलने लगा है मशीन, इसीलिए जो होता है इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते हैं, आवाज सही से नहीं आ रहा है, ठीक, डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको अगर यहाँ तक समझ में आया हो, अच्छा तरह से समझ में आया हो, तो जरा अपना प्यार बांटिए हमको भी। आप कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों में भी करिए। बेहतर अंदाज में केमिस्ट्री सीख पाए, एक मजा के साथ, एक इंटरेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।